नमस्कार, मैं एडवोकेट नितेश गौड़ अपने YouTube चैनल लीगल राइट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने लव मैरिज की है और आपकी शादी से आपका परिवार खुश नहीं है, आपके परिवार ने आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है, तो उस प्रॉपर्टी में आप दोबारा अपना हक कैसे ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है जो कहता है कि अगर आपको आपके परिवार ने अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है तो लव मैरिज के बाद भी आप उस प्रॉपर्टी में हक ले सकते हैं, आप उस प्रॉपर्टी में अपना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हक आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने परिवार के खिलाफ जाकर के लव मैरिज करता है किसी दूसरे धर्म में, किसी दूसरी जात में, तो ऐसे में परिवार क्या करता है कि उसे अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर देता है। जहां तक मैंने देखा है कि राजस्थान में ये केस ज्यादा होता है, वहां पर क्या होता है कि चल और अचल संपत्ति के साथ साथ समाज से भी बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन कानून की नजरों में शादी एक इच्छा है, जिसकी इच्छा हो करे, जिसकी इच्छा हो ना करे, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता और ना ही उसे अपनी पसंद से शादी करने से रोक सकता है। वह भी उसकी इच्छा है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन उस इंसान को जो प्रॉपर्टी में उसका हक मिलने वाला था उससे वंचित नहीं किया जा सकता। उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसको उसका हक मिलेगा ही। पर देखा जाए तो माता पिता भी अपनी जगह सही होते हैं, उनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उनकी भी समाज में एक रेपुटेशन है जिसमें उनकी गर्दन नीची हो जाती है। लेकिन अब सोसाइटी और समाज को भी यह बात समझनी होगी कि यह बात आम हो चुकी है, यह कोई गुनाह नहीं है। नॉर्मली अगर आप हिंदू परिवार से हैं, चाहे आप लड़की हैं या लड़के, अगर आपके परिवार वालों ने आपको अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है, तब आप उसमें अपना हक कैसे ले सकते हैं। तो अगर आप हिंदू परिवार से हैं तो आपको वही हक मिलेगा जो आपके बाकी भाइयों और बहनों को मिलता है। लेकिन आपको पैतृक संपत्ति में उतना ही हक मिलेगा जितना कि बाकी भाइयों बहनों का है। पर याद रहे, वो खानदानी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि पैतृक संपत्ति। अगर आपके पिता की कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी आपके पिता को विरासत में मिली है, यानी आपके दादा से, परदादा से, तो उस प्रॉपर्टी में आपका बराबर का हक होगा। अगर आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उदाहरण के तौर पर अगर आप 3 भाई बहन हैं और बहन ने अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर ली, तो बहन बेदखली के बाद भी खानदानी प्रॉपर्टी में उतना हक ले सकती है जितना कि बाकी दोनों भाइयों का है। मान लीजिए कि अगर पैतृक संपत्ति 3 एकड़ की है तो 1 एकड़ सभी के हिस्से में आएगा और उसको उसका हक मिलेगा। उस हक से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वह प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। अगर आपके पापा ने कोई प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर की है, यानी कि अपने पैसे से खरीदी है या बनाई है, उसमें से वह आपको बेदखल करते हैं और बेदखली में वह अगर घोषणा करते हैं कि मेरे मरने के बाद भी फला बेटे को उस प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी में आपको हक नहीं मिलेगा, आप उसमें अपना हक नहीं ले सकते। अगर वो बेदखली केवल सामान्य तौर पर दिखाई गई है और बाद में उसे न्यूट्रल कर दिया जाता है, तो अपने पिता के डेथ के बाद आप उस प्रॉपर्टी में अपना अधिकार ले सकते हैं। अगर आप गोवा से हैं तो वहां पर आपको पैतृक संपत्ति और पिता की सेल्फ एक्वायर्ड दोनों प्रॉपर्टी में बेदखली के बाद भी अपना अधिकार मिल सकता है। पर याद रहे, अगर आप गोवा से हैं तभी यह कंडीशन लागू होगी, नहीं तो आपको कमाई हुई प्रॉपर्टी यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मुस्लिम फैमिली से आते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, तो आपको भी आपका हक मिलेगा, पर कंडीशन यहां थोड़ी सी बदल जाती है। यदि आप लड़के हैं तो आपको आपका पूरा हक मिलेगा जितना आपके बाकी भाइयों का होगा। लेकिन अगर आप लड़की हैं और आपको बेदखल कर दिया गया है तो तब आपको आपका आधा हक मिलेगा। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादी के बाद लड़की को अपने पिता की संपत्ति में रहने का अधिकार है, आप उसमें अपना हक नहीं ले सकते। शादी के बाद अगर आपके बच्चे हो चुके हैं और बच्चों की उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है तो आपको आपके पिता की प्रॉपर्टी में रहने का भी अधिकार नहीं है। फिर आपके बच्चे जाने, आपके पति जाने, उनकी जिम्मेदारी है आपको कहां रखेंगे, कैसे रखेंगे। लेकिन अगर आप आदिवासी हैं और आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है, तब उसमें आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आदिवासी परिवार के लड़के और लड़कियों को अगर उनकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है तो वह खानदानी हो
या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, दोनों तरह की प्रॉपर्टी में हक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उनके अलग रूल हैं, उनके अलग कानून हैं। अब बात करते हैं कि आपको आपका हक मिलेगा कैसे, यानी कि आपको अपना हक लेना कैसे है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 6 और 8 आपको यह अधिकार देता है। इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी में हक लेना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तो सबसे पहला और आसान तरीका है भाईचारा। अगर आपका भाईचारा अच्छा है, आपके परिवार वाले एक्सेप्ट करते हैं या किसी फैमिली या रिलेटिव की बात मानते हैं, तो आप उनके थ्रू, भाईचारे के थ्रू अपना हक ले सकते हैं। अगर आपके परिवार वाले भाईचारे के थ्रू आपका हक देते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन अगर यहां पर आपको आपका हक नहीं मिलता है तो आप कोर्ट के थ्रू अपना हक ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 के थ्रू एक सूट फाइल करना होगा और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं उस प्रॉपर्टी से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। प्रूफ करना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी में आपका इतना हिस्सा बनता है और फिर कोर्ट के माध्यम से आपको आपका अधिकार मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। अपने लीगल राइट्स की जानकारी रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, लोगों को भी सुरक्षित रखिए और ऐसे अन्य कानून जानने के लिए हमारे चैनल लीगल राइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।